हमारे रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपोर्शन और रेशो का। ये चैप्टर नंबर 14 है। इसमें ज़्यादातर जो डेफिनेशंस पेपर में आती हैं प्रोपोर्शन की, रेशो की, इस तरह की डेफिनेशंस आती हैं, लेकिन इसके अंदर रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए बेटा, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रोपोर्शन और रेशो के। क्वेश्चन नंबर 4, सामने की शक्ल में अगर एम मैयर पी ए इज इक्वल टू 8x-7 और मैयर पी बी इज इक्वल टू 4x-3, मैयर ए क्यू इज इक्वल टू 8x-3 और मैयर बी आर इज इक्वल टू 3x-1 हो तो x की कीमत मालूम करें। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी, आपका मतमासल है, आपका पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है जी, ए बी का सेगमेंट पैरेलल है सेगमेंट ऑफ क्यू आर के। ये दी गई जी मैयर पी ए इज इक्वल टू 8x-7, यहां से लेकर पी ए की वैल्यू जो है वो 8x-7 गिवन है। पी बी की वैल्यू जो है यहां से लेकर यहां तक वो आपकी है 4x-3 के इक्वल है और ए क्यू की वैल्यू है 5x-3 के इक्वल है और बी आर की वैल्यू है 3x-1। ए बी पैरेलल है क्यू आर के, ए बी पैरेलल है क्यू आर के, तो आपने क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। अब आते हैं बेटा इसके सॉल्यूशन के ऊपर। ट्राइंगल क्यू आर में आपका, क्योंकि ये पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है पी ए ये वाली और ये आपका पी ए जो है मैयर सेगमेंट ऑफ पी ए मैयर सेगमेंट ए क्यू के, ये मतलब कि डिवाइड करें तो आपका बराबर आता है मैयर पी बी, आपका ये वाला पी बी मैयर बी आर के, मैयर यानी कि आप यहां से स्टार्ट किया पी ए डिवाइडेड बाई ए क्यू इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई बी आर। क्लियर? दोबारा फिर सुने, पी ए डिवाइडेड बाई ए क्यू इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई बी आर डिवाइडेड बाई कीमतें दर्ज कर दें। क्या कर दें? इसमें कीमतें दर्ज कर दी हमने, ये हमने कीमत दर्ज कर दी, तो ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 8x-7 3x-1 से मल्टीप्लाई होगा, 5x-3 4x-3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ये मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपके पास फाइनल क्वेश्चन क्या आएगी, 4x² -2x-2 इज इक्वल टू 0। ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये वाली क्वेश्चन आएगी। यहां से आप देखिएंगे तो 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। 2 से आप कॉमन ले लें, जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। क्लियर? ये देखें 2x² -x-1। अब यहां से दोबारा हम तजज़ी करेंगे। क्या करेंगे? तजज़ी, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइजेशन की 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2x का स्क्वायर -x, ये आपका नहीं आएगा, आपका आएगा -2x + x। क्या आएगा? -2x, -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 बचा और -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x का स्क्वायर आ गया। ये फैक्टराइजेशन के मैंने आपको क्वेश्चन पहले पिछली वीडियो के अंदर करवाए हुए बेटा। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में जाएं, वहां पे आप वीडियोस को चेक करें तो इंशाल्लाह आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी वहां पे। 2x का स्क्वायर -2x + x-1, यहाँ से क्या कॉमन आया? 2x आया, ये 2x कॉमन लिया, x-1, यहाँ से क्या कॉमन आया? +1 आया, x-1, तो कॉमन क्या आया? x-1, बाकी क्या बचा? 2x + 1। तो यहाँ से बेटा आपका क्या आया? 2x इज इक्वल टू आपका आया 2x इज इक्वल टू -1 और यहां से आपका आया x-1 इज इक्वल टू 0, x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आपका आ गया x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू
1। क्लियर जी, ये आपका बेटा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामने की शक्ल में दिखाई गई मुसल्लस ट्राइएंगल LMN ये मुसल्लस है, इसको गौर से देखिएगा। में एंगल ए आपका जी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है, एंगल ए जाविया की नासब शुआ है। ये जाविया की नासब शुआ है, यानी कि निसफ हिस्से से ये वाली शुआ आ रही है। क्लियर है जी, ये रे निसफ हिस्से से आ रही है। अगर मैयर एंगल n इज इक्वल टू 4, ये वाला जो ये 4 के इक्वल है, और मैयर एंगल m इज इक्वल टू 6, मैयर एंगल m इज इक्वल टू 6, तो आपका मैयर MN इज इक्वल टू 8 और मैयर AN आपने मालूम करना है। AN, A ये वाला है, N ये वाला है। क्लियर जी, ये वाला क्वेश्चन है। मालूम आपके पास है ट्राइएंगल LMN में A जाविया की नासिफ शुआ है। ये देखें, ये जाविया है आपके पास, और इस जाविया को निसफ में से ये कता कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यानी कि ये दरमियान में से इसको, इस जाविया को काट रहा है। क्लियर है जी, इस एंगल को मिड में से कट कर रहा है। ये वाली जो रे है, रे ए जो है, ये एंगल इसको मिड में से कट कर रही है। तो आपके पास मालूम क्या है, मालूम MN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, MN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, LN इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और LM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो MAN इज इक्वल टू x, ये हमने मालूम करना है। MA हमारे पास क्या है, अब MA देखिए जरा, MA आपके पास क्या आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक अगर हम देखें, ये टोटल MN है। टोटल क्या है, तो ये MN में क्या है, 8 प्लस x। तो अगर हम MA की बात करें तो आपके पास क्या आ रहा है, 8 में से x को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा, MA इज इक्वल टू 8 माइनस x। अब आपके पास फाइनल जो प्रोपोर्शन बन रही है, जो आपके पास बनी है, वो MA डिवाइडेड बाई AN, MA डिवाइडेड बाई AN, MA डिवाइडेड बाई AN, LM डिवाइडेड बाई LN। इसके अंदर बेटा वैल्यूज को पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यूज इन दिस प्रोपोर्शन we get 8 minus x, MA is equal to 8 minus x divided by AN, that is equal to x, AN that is equal to x। ये हमने सपोज किया हुआ है, AN किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो M जो है वो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 6, और आपके पास LN जो है वो कितना है, 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये 3.2 इज इक्वल टू x। ये वाली जो x की वैल्यू है 3.2, ये वाली जो x की वैल्यू है, हमने MN की अगर हमने मालूम करनी है, MA की वैल्यू को मालूम करना है, तो इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 8 minus 3.2, 8 minus 3.2 that is equal to 4.8 centimeter, that belong to measure MA, that is equal to 4.8 centimeter, 4.8 measure a segment of MA is equal to 4.8 centimeter, that is the given value, that is the solution of the AN। It's okay beta? Yes, anyone question? No. It's okay ji, thank you so